उसने मुझे ऐसा कहा कि तुम ध्यान भले करते हो लेकिन ध्यान की उच्च स्थिति आपको कभी नहीं मिल सकती। मैंने कहा क्यों? मैं तो ध्यान रेगुलरली करता हूँ। कोई भी गुरु मुझे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और क्या कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जैसे नहीं लगते थे। तो मुझे लगता है आज की दुनिया में सच्चे गुरु खत्म हो चुके हैं। तो गुरु पूर्णिमा कल थी, लेकिन गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले शाम को मैं ध्यान करते हुए बैठा था। ऐसा महसूस हुआ कि सिर के अंदर यहाँ पे कुछ प्रेशर बन रहा हो, ऐसा महसूस हुआ। और प्रेशर बढ़ते बढ़ते ये कोई अणीदार, जैसे पूरा चाकू छुरी कैसी होती है, ऐसा पूरा शरीर के अंदर ऐसा ऊपर से घुस गया हो ऐसा। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश पटड़िया। तो ध्यान के साथ मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ध्यान का मुझे 10 साल का अनुभव है। तो उसके हिसाब से मेरी बुक बनी है जो मुझे ध्यान के अलग अलग अनुभव आए, उसमें से मैंने क्या सीखा, ये बुक के अंदर से मैं आपको अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या अनुभव ध्यान के अंदर हुए हैं। तो उसके अंदर एक अनुभव ऐसा आया है कि मैं एक बार महसाना गया था। मैं हर वेकेशन, मैं टीचर हूँ, हर वेकेशन में मैं महसाना अपने मम्मी पापा को मिलने जाता हूँ। एक बार मैं मम्मी पापा से मिलने गया था तो वहाँ पे मनीष मुझे मिला। मनीष एक ध्यान के ग्रुप समर्पण ध्यान प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। उसने मुझे ऐसा कहा कि तुम ध्यान भले करते हो लेकिन ध्यान की उच्च स्थिति आपको कभी नहीं मिल सकती। मैंने कहा क्यों? मैं तो ध्यान रेगुलरली करता हूँ। तो उसने कहा जीवंत गुरु के मदद के बिना आप कभी ध्यान की उच्च स्थिति, क्या कहते हैं, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मतलब एनलाइटनमेंट स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत साल तपस्या की है, दुनिया से दूर रहे, तब उन्होंने देखा कि क्या क्या परेशानियां आ सकती है ध्यान के अंदर, क्योंकि अकेले रह के भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके ध्यान की उच्च स्थिति मिलती है। और हम तो दुनिया में रहते हैं, तो ध्यान की उच्च स्थिति पाने के लिए आपको दुनिया में रह के अगर आप ध्यान करते हो तो आपको कोई ना कोई सदगुरु की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान किस तरह से होता है और हम दुनिया में रहते हैं किसी अलग तरीके से। तो बिना सदगुरु की मदद के आप कभी भी ध्यान की उच्च स्थिति में नहीं रह सकते। तो अगर सदगुरु हमारे साथ है तो जो वर्षों की ध्यान की प्रक्रिया दुनिया में रहकर लगती है वो हमें कुछ ही सालों के अंदर वो ध्यान की प्रक्रिया आसानी से सीख सकते हैं, और जो गुरु की जो स्थिति है वो स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा एक जीवंत गुरु आपके होने चाहिए, आपको गुरु तो बना नहीं पड़ेगा ध्यान के अंदर। तो मैंने कहा तुम्हारे गुरु कब आते हैं? तो उनके कच्छ में ही हमारे गुरु आने वाले, उनसे हम गुरु पूर्णिमा में मिलने जाएंगे। तो मुझे गुरु पूर्णिमा में अच्छा लगता था कि सच्चे गुरु मुझे मिले, पर मुझे हर गुरु पे डाउट होता था, क्योंकि कोई भी गुरु मुझे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और क्या कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जैसे नहीं लगते थे। तो मुझे लगता है आज की दुनिया में सच्चे गुरु खत्म हो चुके हैं। पर फिर भी मेरा दोस्त ओनडी के अंदर जो भुज से करीब 35-30 किलोमीटर दूर है, वहां पे वो गुरु शक्ति धाम में आने वाला था अपने गुरु से मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि मुझे भी आपके गुरु से मिलना है। उसने कहा इसके लिए 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, कुछ तय होता है कि ऐसे ही कोई उनसे नहीं मिल सकता। 3 दिन पहले आप रजिस्टर करवाते हो तब आप उनको मालूम पड़ता है कितने लोग कब आने वाले हैं मिलने। तो इस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तब उसी टाइम गुरु पूर्णिमा आ रही थी तो मैंने कृष्णा सर को भी कह दिया था स्कूल के अंदर कि मुझे उन गुरु के पास न जाने मिले तो आप मुझे अपने गुरु के पास ले जाना। जब आप सानंद जाओ तो वो अपने गुरु को मानते थे, सत केवल संप्रदाय के अंदर वो परम गुरु को मानते थे, और उनकी एक लाइन चल रही है, उन परम गुरु के बाद दूसरे गुरु, उसके बाद अभी अविचल दास जी गुरु का वो पूरा ज्ञान समझाते हैं, धर्म का, परमात्मा का, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समझाते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे बस में अगर जगह हुई मैं आपको ले जाऊंगा। तो मनीष के साथ जो 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना था वो भी मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्कूल में बिजी था, तो रजिस्ट्रेशन कराया नहीं। बाद में कृष्णा सर के पास मुझे गुरु के साथ जाना था। उन्होंने कहा था मेरी कार की व्यवस्था फुल हो चुकी है, उसमें एक भी सीट नहीं है, तो आप नहीं आ सकते। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इस गुरु पूर्णिमा में मैं किसी गुरु को नहीं मिलूंगा, क्या है जिंदगी भर अभी तक किसी गुरु को नहीं मिला हूं, तो एक गुरु पूर्णिमा और सही तो जिसमें गुरु नहीं मिलेंगे अगले साल देखते हैं। तब स्कूल छूटने के बाद मैं घर पे आ गया। तो गुरु पूर्णिमा कल थी, लेकिन गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले शाम को मैं ध्यान करते हुए बैठा था। तो जब शाम को ध्यान करते हुए बैठा था तो घर पे कोई नहीं था। मेरी वाइफ कुछ चीजें लेने प्रोविजन स्टोर में गई थी, मेरी बेटी थी उसके साथ गई थी, तो मैं घर पे अकेला था। तो मैं ध्यान करते हुए बैठ गया। तो मैं ध्यान करते हुए पैर नीचे रखे तो बैठा था सोफे के ऊपर। तो ध्यान करना शुरू किया। जैसे ही ध्यान करना शुरू किया तो ऐसा महसूस हुआ कि सिर के अंदर यहाँ पे कुछ प्रेशर बन रहा हो, ऐसा महसूस हुआ।
और प्रेशर बढ़ते बढ़ते ये कोई अणीदार, जैसे पूरा चाकू छुरी कैसी होती है, ऐसा पूरा शरीर के अंदर ऐसा ऊपर से घुस गया हो, ऐसा लग रहा था। और धीरे 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 अंदर उतर आता है, ऐसे शरीर के अंदर बिल्कुल महसूस हो रहा था, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल शरीर के अंदर ऐसा तलवार ऐसे घुस रही हो, अंदर तलवार ऐसे घुसती घुसती, ये मैं आगे से बता रहा हूँ लेकिन अंदर से हुआ था। तो ये तलवार यहाँ से घुसते गले तक आई, गले तक घुसने के बाद हार्ट तक आई, और हार्ट तक पूरे शरीर यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक एक तलवार जैसी आर पार अंदर घुस गई वो कटारी, ऐसा महसूस हुआ। और तीव्र दर्द महसूस हो रहा था। पर पहली बार मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा की कृपा होती है तो उसको हम झेल नहीं पाते। तो सहस्त्र चक्र, मुझे मालूम है ये सहस्त्र चक्र का स्थान है, यह सहस्त्र चक्र से कुछ ऊर्जाएं घुसती है और हृदय चक्र तक, पर बाद में वो नाभि चक्र और मूलाधार चक्र तक नहीं जा पाई, क्योंकि फिर मेरा ध्यान टूट गया और मेरा ध्यान छोड़ दिया। तो लेकिन हृदय चक्र के बाद शायद मेरे चक्र शुद्ध नहीं थे, तो ऊर्जा हृदय चक्र तक आके रह गई, फिर नीचे नहीं जा पाई। तो कहते हैं टंकी में कैसे पानी भरता है, इस तरह से ऊर्जाएं आती है, धीरे धीरे टंकी में पानी भर के फिर से ऊर्जाएं बाहर निकलती है। तो ऊर्जाओं का आना कृपा है, और ऊर्जाओं को ऊपर से वापस निकलना, उसको कहते हैं साधना परिपूर्ण होना। तो सहस्त्र चक्र से ऊर्जा आती है और वापस सहस्त्र चक्र पे बाहर निकलती है, तो एक घटना पूरी होती है। तो तभी आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप दूसरे लोगों से भी शेयर कर सकते हो। तो सहस्त्र चक्र से ऊर्जा घुसी, ऐसा स्पष्ट महसूस हो, क्योंकि ऐसा पूरा सरिया, ऐसा लोखंड का कभी नहीं, लोखंड का पूरा सरिया होता है, लोखंड का पूरा सरिया किसी ने सर में से सीधा हार्ट तक अंदर अंदर के अंदर डाल दिया हो ऊपर से, ऐसा महसूस हुआ। तो फिर ये हार्ट के बाद ऊर्जा नीचे नहीं जा पाई, क्योंकि उसके नीचे के चक्र मेरे शायद अशुद्ध होंगे। फिर बाद में मुझे लगा कि ये प्रक्रिया अधूरी रह चुकी, मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया ये ध्यान की प्रक्रिया, जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया अधूरी रह गई है, तो उसको मुझे पूर्ण करना चाहिए। तो कल ही गुरु पूर्णिमा थी, तो मैंने सोचा कृष्णा सर के पास तो मैं अहमदाबाद सारण तक जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं भुज में रहता हूँ। तो नजीक में मुझे कौन सा आश्रम पड़ता है जहाँ पे मैं गुरु से मिल पाऊँ? तो मनीष ने कहा था कि मैं वहाँ पे आपके भुज से 25 किलोमीटर दूर एक आश्रम है, समर्पण आश्रम, वहाँ पे मैं आने वाला हूँ, हमारे गुरु को मिलने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, वहाँ पे मनीष को भी मिलूंगा, उनके गुरु को भी देख लूंगा, और अगर कुछ ध्यान करवाते तो वहाँ पे ध्यान भी कर लेंगे। तो दूसरे दिन मैं उन गुरु से मिलने निकल पड़ा, और उस दिन क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बुक बनी हुई है आध्यात्मिक अनुभव की, बुक बनी हुई है। उस आध्यात्मिक अनुभव में मुझे क्या महसूस हुआ, उस आश्रम में जाके मुझे मनीष मिला या नहीं मिला, अगर ध्यान किया तो कैसे किया, वहाँ पे क्या घटना हुई, उस आश्रम से मैं किस तरह से आकर्षित हुआ, उस ऊर्जाओं से मैं किस तरह से कनेक्ट हुआ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अलग अलग प्रकार के मुझे अनुभव ध्यान में आते रहते हैं, उसकी पूरी बुक है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।